दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं अलका मास्टर कुकिंग क्लासेस में। ये अलका तोमर जी हैं और ये इनका जो आप पीछे बैकग्राउंड में जो किचन देख रहे हैं वो अलका जी का अपना किचन है, जहां ये रोज लोगों को जो है वो खाना बनाना सिखाती हैं। खाना बनाना ही नहीं सिखाती बल्कि ये सिखाती हैं कि किस तरीके से वो अगर कहीं अपना कुछ ओपन करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मतलब उनको बनाने से लेकर मार्केटिंग तक की जो जानकारी है वो अलका जी देती हैं। अलका जी का खुद का सफर 2014 से शुरू हुआ। 2014 से मैं पब्लिक की नजरों में जिसको कहते हैं हाँ। आना शुरू किया मैंने एफबी के जरिए जी। घर के तो सोशल मीडिया था उसकी एक बड़ी भूमिका रही है। वैसे तो मुझे आसपास के ही लोग जानते थे। हाँ। रिलेशन में या हमारे घर के लोगों की जब भी पार्टी वार्टी होती थी तब जानते थे। और लेकिन जो एफबी ने वाकई में भूमिका निभाई, हमने देखे बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने अपनी ग्रुप्स बना रखे हैं। हाँ। उनको ज्वाइन करना, फिर ग्रुप्स में बहुत से लोग मिले मुझे जिन्होंने मुझे काफ़ी प्रेस किया और फिर हम आगे कदम बढ़ाते चले गए और फिर मैंने कुक पैड ज्वाइन किया जिसपे मेरी 500 से ज़्यादा रेसिपीज हैं। फिर मैंने अभी 2019 में ज्वाइन किया है आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट सोसाइटी। अच्छा। जिसमें हम अपने यहाँ की जो हमारी ट्रेडिशनल है, जो मेरा इनोवेशन है, जो मेरी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की चीज़ें हैं मैं वो डालती हूँ। या कभी ऐसी चीज़ होती है कि वो कहते हैं नहीं आपको ये चीज़ डालनी है, मैं डालती हूँ। तो उन्होंने वो बहुत अच्छे बैचेस दिए हैं और आगे पता नहीं क्या क्या देंगे। अच्छा। तो आपको ये शौक बचपन से था कि कैसे शुरू किया? हम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये कहानी मैं आपको बताऊंगी, शायद मैं आपसे कभी शेयर कर भी चुकी हूँ कि जब मैं 7-8 साल की थी तो मैंने अपने हाथ से पराठा बनाया था। अच्छा। और वो पराठा जो है मेरी जिंदगी का जिसको कहते हैं ना मील का पत्थर हो गया कि इतनी तारीफें मिली। माँ ने, मेरे बाबा ने खासकर जो खाने के बहुत शौकीन थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब इस बच्चे के हाथ से एक ट्रायंगल पराठा इतना बढ़िया, इतना क्रिस्पी, एकदम गोल्डन उस पे स्पॉट पड़े हुए। और फिर मैंने एक बार दम आलू उनके लिए बनाए। अच्छा। तो मतलब लोगों ने कहना शुरू किया कि कोई घर में कोई ना कुछ करता है। हाँ। जबकि हम ये काम जब करते थे जब माँ घर पे नहीं होती थी। अच्छा। चुप चुप करते थे। हाँ। उन्हीं की चीजों को उन्होंने ऐसे किया। वो कहती थी कि पढ़ाई लिखाई करो, ये सब में मत पढ़ो। पढ़ाई लिखाई का पूरा फैमिली ऐसी थी। दादी जी प्रिंसिपल थी, बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और घर के जितने भी लोग सब पढ़े लिखे गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पदों पे। तो ये सोचा नहीं था ये करेंगे। एक छोटी छोटी सी खुराफातें जो होती थी तो उसने मुझे कहीं मुड़ने नहीं दिया। तो आज भी हालत ये है कि मैं सब कुछ कर लूँ, मेरी तबीयत खराब हो, मैं किचन की तरफ धीरे से झांक लूँ जाके, मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। मतलब ये एक पैशन है। एक पैशन हो गया मेरे लिए, एक चैलेंज भी हो गया, एक पैशन हो गया कि मतलब मैं इसके बिना नहीं रह सकती। तो जब क्लासेस शुरू किया, जब लोगों को सिखाना शुरू किया तो उसका क्या रूप रखा, किस तरीके से शुरुआत हुई? पहले तो ऐसे रखा जो लोग जानते थे कि भाई आप जो है आप बनाते हो, आप हमें भी प्लीज सिखा दो। तो कोई उसका वो नहीं होता था कि चलो भाई ठीक है, मैं आता है, आओ मेरे किचन में, हम आज ये बनाएंगे, आपको सिखा देंगे। फिर ये हुआ कि बहुत से लोगों ने मुझे बड़े गुण भी सिखाए इसमें। अच्छा। बहुत से लोगों ने गुण भी सिखाए ये कि देखो जब पैशन है, पैसे चीजें खर्च करती हो, टाइम खर्च करती हो, और जब इसी को आगे बढ़ना चाहती हो तो कुछ ना कुछ तो गुरुदक्षिणा लेनी चाहिए। नया करो, कुछ गुरुदक्षिणा लो। तो फिर हमने अपना एक फीस निर्धारित की। अच्छा। और अपने कुछ इनोवेशंस के साथ है क्योंकि हर आदमी का अपना तरीका होता है खाना बनाने का। चाहे वो घर के ही लोग हों, घर के 4 लोग हैं तो 4 लोग अलग अलग तरीके से बनाएंगे। मतलब करीब माने तो 7 साल की आपकी ये जो क्लासेस की यात्रा है मेरी 7 इयर्स की। तो कितने लोगों को अब तक आपने सिखा दिया होगा? अब तक जो वाकई में जिन लोगों ने कुछ करना शुरू किया है, कम से कम 7 सालों में कम से कम 200-250 लोग हो गए। अच्छा। तो क्या टाइमिंग्स रहती है यहाँ की जो क्लास? मॉर्निंग 10 से और शाम को 7 बजे। कितने देर की एक क्लास रहती है? एक क्लास कम से कम अगर बेकिंग की है तो आप ये मान के चलिए कम से कम 4 आवर्स लग जाते हैं। अच्छा। तो आप बेकिंग की क्लास चलाती हैं और क्या क्या है? बेकिंग है मेरे पास कुकिंग और टाइप बेकिंग है।
कुकिंग में हमारी जो हमारी हम जहाँ पे हैं, जहाँ से खड़े होकर हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी अवधी कुजीन मेन आती है। अच्छा। अवधी कुजीन में कुछ मैंने अपना भी इनोवेशन किया हुआ है। देखिए, इनोवेशन तो करना ही पड़ता है, उन लोगों ने भी कभी इनोवेशन किया था और इनोवेशन कभी खत्म नहीं होता है। हम छोड़ देंगे तो आगे वाला करेगा। हाँ, तो इनोवेशन तो चलते ही रहते हैं, तो कोई ये ना कहे कि हमने बिल्कुल ये हमने फुल कर दिया है, अब इसके आगे कोई गुंजाइश नहीं है। तो इनोवेशन चलते रहते। कुछ इनोवेशन हमारे स्टेट्स के हैं जो वो सिखाते हैं, और हमारी जो स्लो कुकिंग है, जिस खाने को हम सबसे अच्छा मानते हैं, हाँ। स्लो कुकिंग का फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मंद आग पे, और जो कहते हैं ना कि जो सहज पके मीठा हो, कि जैसे आम है पेड़ पे जो अपने आप मीठा जो पका हुआ होता है उसको खाइए, क्या बात होती है। और वो गैस की फ्लेम आपने बढ़ा दी और पका दिया, वो बात नहीं है, वो तो वैसे भी बेकार है। और प्लस नॉनवेज में भी हम बहुत चीजें अपने आप से ट्राई करते रहते हैं। अभी हम अपना कुछ नया भी शुरू करने जा रहे हैं, जैसे बिरयानी एंड कबाब को मेरे लोग बहुत प्लेस करते हैं। वो वेज एंड नॉन वेज दोनों ही होगी। बहुत ये लोग कहते हैं नहीं, आपको इसमें आना चाहिए। मेरी कई लोगों से बात भी हो चुकी है इस बात पे है कि कई लोग जो बनाते हैं तो कहते हैं कि आप बना के तो देखिए आप कहाँ जाती हैं। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा एक इसको भी कर लेते हैं। तो कबाब और बिरयानी का। अच्छा, जो लोग सीखने आते हैं वो क्या ज्यादा सीखना चाहते हैं, बेकिंग में या खाना बनाने अभी में? हमने ये देखा है जो आपका कोरोना का टाइम चला है, इसमें लोगों ने बेकिंग का बेइंतहा हो गया कि बेकिंग ही लोगों को सीखनी है। अच्छा। हाँ, बेकिंग ही सीखा है। और तो उसकी कोई खास वजह है बेकिंग के प्रति जो इतना लोगों का रुझान बढ़ रहा? सही कह रहे हैं आप। खास वजह देखिए, रेस्टोरेंट तो बंद हो गए थे, तो उसमें तो कुछ होना नहीं। अच्छा, उनको खाने से अलग कुछ चाहिए, उनको खाने से अलग। और इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो बेक हम घर में करते हैं और जो आप शॉप पे लेते हैं, वो चीज में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, बहुत अंतर है। आप कभी इसको ट्राई करिए, हम आपको खिलाएंगे भी। बहुत अंतर है। पहली बात तो हम लोग जो लोग प्रीमिक्स आता है हम नहीं यूज करते। हमारा स्क्रैच होता है, हमारी अपनी मेहनत होती है, हमारी अपनी रेसिपी होती है। एक बेसिक फंडा तो हम यूज करते हैं कि भाई इतना रेशो होना चाहिए, लेकिन उसमें मिक्स एंड मैच जो हम हमारा अपने तरीके से होता है। आज मैंने कुछ चीजें बेकिंग में बनाई भी थी, तो कुछ तो स्टूडेंट ले गए, बट कुछ है हमारे सामने। बताइए क्या है ये हमारा जो बैंडिट का केक है, ये ड्राई केक है। अच्छा। ये बनाना है, बनाना एंड वॉलनट। हाँ। अच्छा। ये देखिए, बनाना वॉलनट है। और ये हमारा ब्लूबेरी प्लस हमारा आमंड। अच्छा। आमंड का है। और ये हमारा पिस्ताचियो का है। पिस्ता? हाँ, ये अच्छा। पिस्ते का है। मतलब ये बच्चों ने आज सीखा है, ले गए हैं कुछ मेरे। तो ये ब्रेड है, क्या यूज होती है? नहीं, इसमें हमारा फ्लोर है। अच्छा। जो ये हमारा जो है विदाउट एग है, एगलेस। आजकल लोग एगलेस पे ज्यादा जोर देते हैं। बट हम ये कहना चाहेंगे कि जो बेकिंग है वो एगलेस नहीं होती है। वो एग से ही होती है, क्योंकि फ्लफीनेस है उसकी, बॉडी है उसमें, स्पंज है, वो एग से जितना आता है उतना नहीं। आप देख भी सकते हैं, ये थोड़ा सा ठस लग रहा है आपको। मतलब और जो एगलेस जो है वो थोड़ा ठस होता है, एक वाला स्पंजी होता है। स्पंजी होता है, डेंस। ये थोड़ा सा हल्का सा डेंस होता है। तो ये एगलेस है। और इसको मैंने दूध, दही और थोड़ा मिल्क मेड, जो चीजें डाली जाती हैं, बनाना आमतौर से जो एक कॉमन लोग बनाते हैं उसी तरीके का है। अच्छा। इसमें मेरा कोई खास इनोवेशन नहीं है, क्योंकि इनोवेटिव डिश फिर अलग उसकी होती है। आज तो ये भी कुछ आपने ये बेकिंग का ही है। आज कुछ ब्रेकफास्ट, ये जो स्नैक्स होते हैं, तो ये पिज्जा सैंडविच है। अच्छा। और ये डिफरेंट टाइप की पिज्जा है। टाइप का। हाँ, ये जिंगी पार्सल है। अच्छा। और ये पिज्जा कप केक की तरह जो होता है वो। अच्छा, इसमें मटेरियल एक ही यूज हुआ? मटेरियल थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अच्छा। बट कम बेस है वो चीज। लेकिन है थोड़ा सा डिफरेंट। साइज और प्रेजेंटेशन बदला? हाँ, साइज और प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ चीजें भी थोड़ी सी चेंज हुई है। अच्छा। कुछ चीजें भी थोड़ी चेंज है, बट तो कह सकते हैं आप जो टेस्ट एक होता है पिज्जा का, उससे मिलता जुलता है। अच्छा। तो बात चल रही थी कि बेकिंग लोग ज्यादा सीख रहे हैं। बेकिंग ज्यादा सीख रहे हैं कि उसका रीजन है कि लोगों ने ये समझ लिया है कि घर की बनी चीजों में कितना दम होता है। और फ्रेश, जाहिर सी बात है, जब हम घर के लिए कोई चीज बनाते हैं, जैसे ये चीज बनी है तो ये मेरे लिए भी है, हम लोग खाएंगे इसको। और जो बाजार का है, थोक में बनता है, किस तरीके से बनाया जाता है हमें नहीं पता। हम फैक्ट्री तो जाते नहीं देखने के लिए, कब का है, कैसा है रखा हुआ है। ये चीज फ्रेश होती है। इवन हमें कोई ऑर्डर देता है तो मेरा 1 डे बिफोर का ऑर्डर होता है। अच्छा। आप मुझे एक दिन पहले बताइए,
जैसे तो ऑर्डर आपके यहाँ सिर्फ केक के आते हैं या बाकी खाने अभी के तो भी आते हैं? हमारे पास जो हमने 5 फ्लेवर्स निकाले हैं अपने। हाँ, केक के। मैंने अपने खुद के इजाद किए हुए 3-4 सालों से कर रहे कौन हैं। कौन से फ्लेवर? एक तो मैंने उसके नाम भी दिए हुए हैं, अभी कहीं पे उसके नाम वो एकदम केक से याद नहीं। केक है ना? केक, हाँ। अच्छा, तो केक का जो है एक तो मैंने जो पाँच पांच फ्लेवर फ्लेवर, दिए अच्छा। हैं जैसे। तो एक शान अवध है जो हमारा, तो शान अवध का फ्लेवर हम इसलिए नहीं बताएंगे आपको क्योंकि मेरे अपने हैं, वो अभी निकलना नहीं सीक्रेट चाहते, है। अभी सीक्रेट है। बट वो 5 फ्लेवर्स हैं, वो चलिए, है बहुत मजेदार। जब आप उसको तैयार कर लीजिएगा हाँ, तब हम मैं लोग आपको दोबारा पक्का मैं चर्चा आपको करेंगे। खिलाऊंगी उसको। अभी अच्छा, जी। केक के अलावा खाने में लोग क्या बनाना सीखना चाहते हैं? खाने में तो मेरे पास जो फोन आते हैं कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि मैम दाल का तड़का किस चीज से लगाएं। अच्छा। तो वो लोग भी आते हैं कि फर्स्ट डे मुझे चॉपिंग भी सिखाइए, मुझे ये नहीं पता कि आज मैं खाने में क्या बनाऊं। अगर मैं बैंगन का भरता बनाऊं तो कैसे बनाऊं, या तरोई की सब्जी बनाऊं तो कैसे बनाऊं। तो मुझे वो भी, जो लोग शादियां जिन लोगों की होने होती हैं उन लोगों को 15 to 20 डेज मुझे हर चीज का कि किचन में जाओ तो ऐसा नहीं है कि खाना पकड़ के बैठे हुए हो आप इसको भाई एक साथ कई काम करो, मल्टी स्किल बनो। ये नहीं कि आपने दाल चढ़ा दी तो आप वेट कर रहे हो, भाई लहसुन अपना तड़का कर लो, सब्जी की तैयारी कर लो। मतलब ये सब चीजों का भी हम लेक्चर थोड़ा बहुत देते हैं, भूमिका बना देते हैं ससुराल में जाके अच्छा से छा जाओ। और जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो तो मेनली ये कि ससुराल मतलब शादी के पहले लोग सीखना चाहते हैं, और दूसरी ऐसे लोग हैं जो 50 ईयर्स से अब है कि अब हमको सब कुछ आता है, लेकिन अब हमने सब कुछ कर लिया, कुछ नया कुछ इनोवेशन नया कि मतलब ये जैसे बना तो हम लेते हैं लेकिन जो आप लोगों को खाना आता सामने वैसा क्यों नहीं होता है। होटल नुमा तो वो अवधि है या कोफ्ते हैं या कबाब्स हैं या बिरयानी है या राइस को कैसे बनाए, चपातियां हैं, पराठे हैं, रायते का भी बहुत क्रेज है लोगों का। अच्छा। कि लोग ये जानते हैं कि एक आधा रायता कोई जानते लौकी का जानते हैं या बूंदी का बूंदी रायता, का, हाँ। लेकिन आप हर तरीके का रायता प्रेजेंट कैसे करें, है ना, प्रेजेंटेशन भी मायने रखती है। ये सब चीजें हम पूरी टोटल आपको कलनरी स्किल जो भी होती है, इवन आपको नाइफ पकड़ के ऐसे ऐसे करना भी बताते हैं। आप मतलब धनिया काटने से हाँ। लेकर खाना बनाने तक पूरा आप जी, उसको ट्रेन करते हैं। बिल्कुल, जलेबी समोसे हैं आपके, स्वीट्स में कुछ भी एनी टाइप ऑफ चटनी है आपको। स्वीट में लोग क्या ज्यादा पसंद करते हैं स्वीट सीखना? में जैसे आपकी जलेबी हो गई, आपके रसगुल्ले हो गए, रसमलाई हो गई, या आपकी क्या चीजें होती है, बालूशाही है, अच्छा। है ना। ये चीजें जो ये है, ऐसे ही एक बेकिंग में डिश है वो नान खटाई, अच्छा। उसको लोग बहुत सीखना चाहते हैं, बहुत सीखना चाहते हैं उसको। तो ये तो अभी आपके क्लासेस की बात हुई। आपके मन में कुछ है कि हम अपने कोई नया बिजनेस या कुछ स्टार्ट करेंगे या खाली सिखाने में रहेंगे? मन में तो बहुत कुछ चल रहा है भैया। अच्छा, क्योंकि अब तो बहुत इजी भी हो गया है, ऑनलाइन इतना हो गया है। अभी हम अपने बिरयानी एंड कबाब्स के बारे में और छोटा सा एक अपना कैफे टाइप का एक फेब मार्च तक खोलने का सोच रहे हैं। अगर देखिए उसमें क्या होता है, क्योंकि काम का लोड ये भी लगता है ना कि काम का लोड ना ज्यादा हो जाए, क्योंकि फर्स्ट मेरा प्रोफेशन है आपको अकेले संभालना है। नहीं, मेरा स्टाफ भी है, बट फाइनल तो मुझे करना पड़ता है ना, कि कटिंग चॉपिंग का एक सेंटीग्रेड जो है वो हम सेंटीमीटर जो है वो देखते हैं, वो कैसा है, बर्तन सूखा है कि नहीं सूखा है, जो हमने जो चीजें यूज की हैं, दही खट्टा तो नहीं है, मिल्क ठीक है, मतलब बहुत सी चीजें, पनीर सही से आया है कि नहीं आया है। अच्छा, लोग बारबेक्यू भी बहुत सीखते हैं। अच्छा, बारबेक्यू भी बहुत सीखते हैं। हाँ, बारबेक्यू बड़ा प्रचलित हो गया है। प्रचलित है। क्या वजह है कि इतना लोग पसंद कर रहे हैं? उसकी स्मेल, लेस स्पाइस और लेस ऑयल का खाना है, और आपके कोयलों पे, इलेक्ट्रिक का भी बारबेक्यू होता है, बट हम लोग इलेक्ट्रिक प्लस आपके कोयले का जो होता है दोनों सिखाते हैं। तो उसमें कोयले वाली स्मेल शामिल है? हाँ, कोयले वाली स्मेल, तो वाकई में वो स्लो कुकिंग के प्रोसेस है तो अच्छे लगते हैं। और धीरे धीरे गर्म भी बना देता है। गर्म भी बना देते हैं। तो अभी हम लोग इस साल मार्च तक कैफे का सोचा है मैंने। आपने सोचा जी है? जी जी। और दूसरा जो क्लासेस चल रही हैं वो ऐसे ही चलेंगे? क्लासेस तो चलती रहेंगी, उसमें तो कोई भी। और इस साल आप नया कुछ ये करने वाली है कि ऑनलाइन कुछ? ऑनलाइन बिरयानी कबाब्स, ये जो, हाँ, जैसे लोगों की डिमांड है, जो लोग चाहते हैं हमसे, जो हमें जानते हैं कि हमें इनके हाथ का खाना चाहिए। तो आपका एक फूड ग्रुप भी है? मेरा सुपर शेफ ऑफ लखनऊ। हाँ, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, सुपर शेफ ऑफ लखनऊ, हमारे जो लखनऊ के लोग हैं और उसमें बाहर के भी लोग हैं, हमारे बाहर के भी बहुत से लोग हैं। तो मंशा ये है कि हमारे जो लखनऊ के लोग हैं
चाहे वो पैसा मेरा ही क्यों ना खर्च हो जाए, उन्हें कुछ सिखाएं, कुछ स्किल्स हैं, क्योंकि हम कुछ कंपटीशन में जाते हैं तो लोगों को हम देखते हैं कि कैसे लाके प्लेट रखती है, इतनी सी चीज है, इतना सा बड़ा बर्तन है, और दही बड़े को हम किस तरीके से प्लेटिंग करें उसकी, है ना। तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे है, ये खाने को ऐसे ले आओ, और जब आप कहीं किसी कंपटीशन में जाओ तो आप ये मान के जाओ कि जीतना तो हमें ही है, जीत रहा है, ट्रॉफी मिले ना मिले, लेकिन वहाँ से मुस्कुराते भी आओ, मतलब ये सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ हमने अपना जो 100% है वो दिया है। और अभी भी हमसे बहुत से लोग हैं जैसे फेसबुक पे हैं, हमसे पूछते हैं कि मैम ये हमने कर लिया है, लाल मिर्चे का अचार ही है, मान लीजिए मिर्चे का है, जिमीकन का है अचार, वो भी मतलब हम तो बोल रहे हर चीज में हमारा हाथ है। तो मम्मी मेरी अचार की बहुत शौकीन थी, वो कुछ भी 2 पत्ती भी किसी चीज की देखती थी, लौट के आती थी, अचार बना लिया। हमने कहा किसी ऐसा लो कि हमारा अचार बना दो। क्या था होता कलाई यूं कुछ ना, हल्का अचार हो गया। जी, तो कब आलाती थी यूं कुछ ना, और उसको दे दिया, लो खाओ। अच्छा, तो कभी वो कहता आया था बिकने के लिए, हमने अचार बना दिया। मैंने माय गॉड, मुझे लगता मैं कहाँ जाऊँ, मैं अचार बनाऊँ, मैं भरते बनाऊँ, मैं बेकिंग करूँ, मैं क्या करूँ, तो माइंड में ऐसे चलता रहता है। तो मेरा बेटा कहता है कि आपको आपके अंदर जो चीज है, आपको उस चीज को नहीं छोड़नी है, मुझसे जो कोऑपरेशन हो सके आप लीजिए, और ये चीज ऐसी है दुनिया में निराली है, कोई किसी का छीन नहीं सकता है। लोग पढ़ाते हैं, लोग दुकान खोल लेते हैं दुकान, लेकिन जो आप इनोवेशंस करते हो, लोगों को खिला के जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, वो चीज आपको लेनी कहीं और नहीं मिलेगी। चाट तो सभी बना लेते हैं, लेकिन कुछ जब हम लोग दौड़ के लाते हैं, कुछ तो खासियत है उनके अंदर, तो हम दौड़ के लाते हैं ना। तो यही चीज है, हमारी इच्छा यही है कि लोगों की दौड़ में शामिल होकर अपना एक मकाम बने और उसमें शामिल हो, नई नई चीजें आप करते रहें, हम बनाते रहें, आप खाते रहें, आप इंटरव्यू लेते रहें। बहुत अगर उसके बारे में कुछ और बताना, अपना जो फेसबुक पेज है और फूड ग्रुप है, उस पे हम कंपटीशन हमने एक करवाए थे, बट उसके बाद कोरोना के टाइम पे ही करवाया था। तो उसके बाद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, मेरे खुद में प्रॉब्लम्स हो गई थी, क्योंकि हम उसके बाद फिर ये जो बेकिंग है ना, उस पे बहुत ज्यादा वो हो गया। किस नाम से है बेकिंग का? मेरा अलकाज मास्टर कुकिंग क्लासेस। अच्छा, अलकाज मास्टर कुकिंग क्लासेस है, और मैं जस्ट डायल पे हूँ, और जो भी कोई हो सकता है मुझे उस पर मिलिए, और आप जो भी सीखना चाहते हैं, जैसे भी सीखना चाहते हैं, इवन आपको कोई प्रॉब्लम भी है और आप सीखना चाहते हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो कुछ जैसे अभी हम कुछ वर्कशॉप्स करेंगे थोड़ी सी, और कुछ हम ऐसे लोगों को सिखाना चाहेंगे कि जो सीखना तो चाहते हैं बट उनके पास कुछ भी नहीं है ना। तो थोड़ा सा देखिए, अगर आपके पास इच्छा है, मुझे लगता है ना, जैसे आप देखते हैं ना कि कोई बच्चा आप देख रहे हो, कोई चला आप कुछ खा रहे हो, देख रहा है, तो आपका मन करता नहीं आ जाओ लो। तो मेरा भी ऐसे मन करता है कि अगर आपकी इच्छा है तभी आप सीखिए, तो आप तभी आप उसको देखते हो, कहते हो काश मेरे पास ये चीजें होती। तो मेरे से कोई भी हेल्प हो पाएगी इस टाइप की, कुछ भी हेल्प हमसे कोई लेना चाहे तो हम उसको पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद अगर वो कोई बिजनेस भी करना चाहे, अपना छोटा मोटा है, मतलब लखनऊ के आसपास के हमारे जो छोटे छोटे गाँव हैं और उससे संबंधित जो भी लोग हमें देखें, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर ये मंशा है मेरी कि आपको हम 15 डेज का एक कोर्स कराएंगे, जो बेसिक आपकी जानकारी होगी, आप उसको करिए, उसी से आगे बढ़िए, अपनी इनकम कमाइए, घर के लोगों को बना के खिलाइए। बाहर ही दौड़ने की जरूरत नहीं, हमारे घर ही में बहुत खजाने हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप करें। और हम ये कहेंगे कि बहुत से लोग प्लीज, मेरी बहनें जो है बुरा ना माने इस चीज को, भाई लोग तो बहुत आगे हैं कि इस चीज को बुरा ना माने, कि देखिए भगवान ने हमें ये चीज हमारे हाथ दिए, हमें परिवार दिया है, और एक बहुत अच्छा सा गुण दिया है जो जेंट्स को नहीं दिया है। बनाते हैं बेचारे, बाहर रहते बच्चे हॉस्टल में बनाते करते हैं, लेकिन ये वो बात नहीं आती। हाँ, वो गुण दिया है, तो इससे मत दूर हो, इससे उभो मत। रोज नहीं तो हफ्ते में 2-3 दिन तो अच्छा से खाना जरूर खिलाओ। और ये बड़ी नायाब चीज है, अपने परिवार को आप जोड़े रखने के लिए। सामने जब वो खुश होते हैं, कहते बहुत अच्छा बना है, और कोई नाराज है तो अगर आपको मालूम है कि भाई अच्छा इसको तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है, कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जाता है। बिल्कुल दिल का रास्ता पेट से जाता है। और पेट का रास्ता कहाँ से होता है कि आपकी आंखों को अच्छा से सुंदर लगे, सुंदर ढंग से परोसिए। डेली भी खाना जो आपका बने वो थोड़ा सजा हुआ सा हो, खुद से मत दीजिए, प्यार से दीजिए, और बहुत से प्यार से आप उसको लोगों को
इसको दीजिए। और देखिए इसीलिए मैंने जो हमारे जो सर हैं, जो हमारे भैया भी हैं, आप भैया जरा सा हेल्प करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा फ्रिज खोल दीजिए, मैंने आपके लिए कोई चीज़ बना के रखी है। अच्छा। एक और छोटा सा ग्लास जिसमें छाता लगा हुआ आप देखिए मैंने इनके लिए सीजन की पहली प्यारी सी स्मूदी बनाई है। यह स्ट्रॉबेरी की 3 लेयर्स है इसमें, और मैंने इनके लिए बनाई है क्योंकि मुझे लगता है कि दूर से आएंगे तो कुछ भूखे प्यासे कुछ ताकत की चीजें होनी चाहिए उनके लिए, है ना? हाँ। तो प्लीज। तो साथियों, ये थी अलका जी के साथ हमारी बातचीत। अब हम स्मूदी पीने जा रहे हैं और आप इंतजार करिए। साथ ही साथ आपको जो जानकारी चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम अलका जी के साथ उनको दोबारा से एक डिस्कस कर सकें। तो बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाज़त, हम जा रहे हैं स्मूदी पीने। थैंक यू।